स्टार्ट। वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन पशु पोषण विज्ञान में चैप्टर नंबर 9 मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने मिनरल की परिभाषा, उसका वर्गीकरण, मिनरल्स का वर्गीकरण और मिनरल्स के कार्य, शरीर में उनके क्या कार्य है और उनकी कमी से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो मैक्रो मिनरल्स है, यानी मेजर मिनरल्स जिसे बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मेजर मिनरल्स जो है वो 7 प्रकार के हैं मेजर। तो आज उनका 1 बाय 1 हम उनका अध्ययन करेंगे कि भाई वो क्या काम करते हैं, उनकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है और उनका सप्लीमेंटेशन यानी उनकी पूर्ति शरीर में कहाँ से होती है, ये आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें कैल्शियम। कैल्शियम आपने नाम खूब सुना हुआ है। कैल्शियम जो है एक स्केलेटन की यानी कंकाल जो है उसकी और दांतों की रचना करता है, यानी जो बोन है शरीर की वो प्लस दांत, ये इसमें जो कैल्शियम मेन भाग होता है इसका, यानी शरीर के कैल्शियम, जो शरीर में जितना कैल्शियम होता है शरीर में, बॉडी में, उसका 99% भाग जो है वो बोन्स में और दांतों में होता है। वो 99% भाग जो है कैल्शियम का वो दांतों में और बॉडी के स्केलेटन में पाया जाता है। कैल्शियम जो है मांसपेशियों व तंत्रिका तंत्र की संवेदनाओं को, संवेदना जो है स्टिमुलाई जिसे बोलते हैं, कोई संवेदना है किसी ने बाहर से अगर मान लो पिंच हो दी, उनको ग्रहण करने के लिए और उद्दीपन के लिए यानी स्टिमुलेशन के लिए कैल्शियम जरूरी है। स्टिमुलेशन, उद्दीपन का मतलब क्या है? उद्दीपन का मतलब है कि ऐसी औषधि या चीज़ शरीर में देना जिससे उस ऑर्गन की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसको उद्दीपन बोलते हैं। तो कैल्शियम जो है ये मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र के संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए आवश्यक है और उद्दीपन के लिए जरूरी है, यानी स्टिमुलेशन के लिए ज़रूरी है। ब्लड में थक्का बनाते हैं। ब्लड का थक्का बनना, जब ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए ब्लड में थक्का बनता है। तो थक्का बनाने के लिए भी, रक्त का थक्का बनाने तो कैल्शियम आवश्यक है। कैल्शियम जो है रक्त में गतिशीलता जो रक्त में गतिशीलता होती है, मतलब मूवमेंट जो है, मोबिलिटी है ब्लड की, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इसको सहायता करती है बनाने में। यानी कैल्शियम जो है वो रक्त में गतिशीलता को बढ़ाता है और इसको कंट्रोल करता है पैराथायरॉयड ग्रंथि, यानी ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इसको कंट्रोल करती है। तो कैल्शियम जो है रक्त की गतिशीलता बनाने के लिए आवश्यक है। अब इसके कैल्शियम की अगर शरीर में कमी हो जाए पशु के या आदमी के, तो क्या होता है कि अगर मान लो वो जानवर जो है वो यंग जानवर है, तो उसमें अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उसमें रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी। रिकेट्स जो है बोन्स की बीमारी है, कैल्शियम की कमी से होता है। बोन्स कमज़ोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा इंसानों में, आदमियों में टांगें मुड़ जाती है कईयों की, मतलब टेढ़ी टांगें होती है। और कुत्ते जो है, मेनली कुत्तों में कैल्शियम की कमी जब होती है तो छोटी उम्र के कुत्ते जो है, एक महीने के, 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, उनकी टांगें जो है वो मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसे रिकेट्स बोलते हैं। और अगर मान लो अडल्ट जानवर है तो उसको ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये बोन्स की बीमारी है जिसमें बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ऑस्टियोमेलेशिया और पोरोसिस में। अगर पशु दुधारू है तो उसका दूध उत्पादन की क्षमता कम हो जाएगी कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम मिनरल की कमी से दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। अगर मान लो मुर्गी है तो वो अंडे कम देने लग जाएगी, अंडा उत्पादन जो है उसका कम हो जाएगा। गाय और भैंसों में मेनली जो है काविंग के बाद में, बच्चा पैदा करने के बाद में मिल्क फीवर या पोस्ट पार्चुरेंट पेरेसिस नामक बीमारी जिसमें कैल्शियम की कमी होती है, मिल्क फीवर बोलते हैं, दूधिया ज्वर बोलते हैं जिसको,
ये आम बीमारी है पशु में, जिसके ज़्यादा दूध होता है उनका दूध एकदम से निकाल देते हैं ब्याने के बाद में, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है और पशु जो है वो ज़मीन पे लेट जाता है या बैठता है तो गर्दन पीछे मोड़ के बैठता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा और उसका फिशेज जो है वो पास नहीं करेगा। ये सिम्टम आपने कैल्शियम डेफिशिएंसी मिल्क प्योर में मेडिसिन में पढ़ लिया होगा। मुर्गियों में जो अंडे देती है उसके ऊपर जो शेल बनती है, परत बनती है, मुर्गियों में अंडे के ऊपर जो परत बनती है वो या तो पतली हो जाएगी या तो वो परत जो है वो कमज़ोर पतली बनेगी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण, या फिर क्या है कि वो अंडे पे शेल जो है बनेगी नहीं, यानी शेल लेस अंडा होगा, उसके ऊपर कवर नहीं होगा, अंडे पे शेल यानी कवर बनेगा नहीं और चूज़ों का उत्पादन जो है बहुत कम हो जाएगा, यानी जो छोटे छोटे चूजे पैदा होते हैं अंडे से वो भी बहुत कम उत्पादन हो जाएगा। हड्डियाँ जो है मुलायम हो जाएगी, मुर्गी में हड्डियाँ मुलायम हो जाएगी, बोर्ड लेग बोलते हैं जिसको, मतलब हड्डियाँ मुलायम होने से पैर मुड़ जाते हैं। बोर्ड का मतलब है मुड़ना, पैर मुड़े हुए पैर हो जाएंगे। रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लीडिंग होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और मांसपेशियों में ऐंठन आएगी। ऐंठन आती है ना, बाइंटे आते हैं जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं बाइंटे आना, तो वो ऐंठन यानी क्रैम्प्स आते हैं, क्रैम्प्स बोलते हैं उसको। कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है बॉडी में, कैल्शियम की जो आवश्यकता है वो कितनी होती है, तो डेयरी केटल में, जो डेयरी के केटल हैं उनमें 0.34% ड्राई मैटर, यानी जो ड्राई मैटर होता है शुष्क पदार्थ जिसे बोलते हैं। आगे जब आप इसका और आगे अध्ययन करोगे तो ये इसमें या तो आपने पहले पढ़ लिया होगा फीड के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में, नहीं तो इसके बारे में आपको आगे अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका समझा देंगे आपको ड्राई मैटर क्या होता है। तो ये डेयरी केटल में 0.34% ड्राई मैटर जो है, ड्राई मैटर का 0.34% कैल्शियम होना आवश्यक है। पिग में 0.9% ऑफ ड्राई मैटर, यानी ड्राई मैटर में 0.9% जो है वो कैल्शियम होना आवश्यक है। और पोल्ट्री या ब्रॉयलर, पोल्ट्री के अंदर ब्रॉयलर जो है, ब्रॉयलर और लेयर, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या होता है। ब्रॉयलर वो होते हैं जो मांस के लिए पाले जाते हैं, मीट पर्पज़ के लिए पालते हैं जिनको, जो मान लो 2 किलो के होते हैं उनको बेच देते हैं, ताकि काट के खा लेते हैं लोग मीट के लिए, वो ब्रॉयलर होते हैं। तो ब्रॉयलर को तो 1% ड्राई मैटर का 1% जो है वो कैल्शियम होना चाहिए। और लेयर वो होती है जो अंडे देती है और उससे फिर आप बच्चे पैदा करते हो, वो लेयर है। वो अगर लेयर मुर्गियाँ हैं तो उसको 3.5% ड्राई मैटर का कैल्शियम होना चाहिए, यानी ड्राई मैटर में 3.5% यानी कैल्शियम होना आवश्यक है। अब ये एक सप्लीमेंटेशन जो है कैल्शियम का कैसे होगा, कैल्शियम की पूर्ति कहाँ से होती है। तो कैल्शियम की पूर्ति जो है, एक तो एनिमल बाई प्रोडक्ट जो होते हैं, जानवरों से जो प्रोडक्ट बनते हैं जानवर से, जैसे फिश मील है, फिश मील मतलब मछली से भोजन बनता है, मछली मार के भोजन बनाते हैं वो। मीट एंड बोन मील, मीट और बोन से जो मील बनता है पशुओं के लिए, मील मतलब भोजन। और स्टीम्ड बोन होती है जो स्टीम भाप में जो हड्डियाँ पका के और पशुओं को खिलाते हैं, वो मील बोलते हैं उसको, स्टीम बोन मील। तो ये इसके सोर्स हैं एनिमल बाई प्रोडक्ट के रूप में। दूसरा क्या है, लिग्यूम्स का पत्तेदार खाद्य पदार्थ, यानी जो लिग्यूम्स है, दलहनी फसलें जिसे बोलते हैं, दलहनी फसलें, मूंग है, मोठ है, रिजका है, जिनके जो दाल वाली फसलें हैं लिग्यूम्स, उनकी जो पत्तेदार खाद्य पदार्थ है, यानी जिनके पत्ते जो हैं उनमें भी कैल्शियम होता है। और फिर कुछ पदार्थ है, जैसे मान लो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम फॉस्फेट आदि है। ये ऐसे हैं पदार्थ जिनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो दूध है, दूध के प्रोडक्ट है, दही है, घी है, ये प्रोडक्ट है दूध के, इनमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये अगर कैल्शियम देना हो किसी को, तो अगर आदमी को या कुत्ते को कैल्शियम की पूर्ति करनी हो तो उसको दूध पिलाओ या उसको दही दो, घी खिलाओ। सेकंड इसमें आता है मेजर एलिमेंट्स में फास्फोरस।
फास्फोरस जो है उसका कैल्शियम के साथ घनिष्ठ संबंध है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस दोनों का दोनों एक बैलेंस मात्रा में होते हैं। ये एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर एक कम है तो दूसरे पर असर डालेगा। अगर कैल्शियम कम है तो फास्फोरस जो है वो भी उसकी भी कमी हो जाएगी या वो बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिज्म जो उपापचय बोलते हो अब हिंदी में, या मेटाबॉलिज्म जो है उसके दौरान फास्फोरस का ऊर्जा उत्पादन शर्करा फास्फेट व एडिनोसिन डाई व ट्राइफॉस्फेट बनाने में विशेष यानी वाइटल रोल है। यानी जो फास्फोरस का जो है ऊर्जा उत्पादन में और शर्करा फॉस्फेट व एडिनोसिन डाई व ट्राइफॉस्फेट बनाने में, यानी ये शर्करा उत्पादन में शरीर में फॉस्फेट एडिनोसिन डाई व ट्राइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये चीज़ें बनाने में जो फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान है। फास्फोलिपिड व कोशिका झिल्ली, यानी एक होता है फास्फोलिपिड सेल में और कोशिका झिल्ली जो सेल की मेम्ब्रेन है। फास्फोरस जो इन दोनों का विशेष भाग है, यानी विशेष जो कोशिका झिल्ली है प्लस फास्फोलिपिड है उसका विशेष भाग है फास्फोरस, तथा यह लिपिड का परिवहन करता है, यानी लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन